हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। पिरिडीन के रिएक्शंस की सीरीज़ में आज ये आखिरी वीडियो है जो हम पढ़ेंगे, आखिरी क्लास है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। आइए देखते हैं बचे हुए कुछ पिरिडीन के रिएक्शंस जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। सबसे पहले जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, एडिशन टू नाइट्रोजन एटम ऑफ पिरिडीन। हमें मालूम है जो पिरिडीन का नाइट्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और उस पर भी आक्रमण होते हैं। तो आप देखें कि इथाइल क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो इस तरह से एक मध्यवर्ती बना, जिस पर एक और पिरिडीन जब पैरा पोजीशन पे इस तरह से जुड़ जाता है तो ये जो मध्यवर्ती है इंटरमीडिएट है, जो कि अनस्टेबल है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा दिखाया गया है। इस तरह से ये प्राप्त होता है और फर्दर ये जो है डिकम्पोज होकर इस तरह से आप देख सकते हैं एसोसियल इसमें से निकल गया, इसमें से सल्फ़र और ऑक्सीजन निकल गया है, लेकिन जो क्लोरो आयन है वो इस तरह से इसके पास जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दोनों नाइट्रोजन के ऊपर पिरिडीन के जो दो रिंग्स हैं यहाँ जो आपस में बॉन्डेड हैं इस तरह से, वो उसके दो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हैं और जिसको काउंटर किया है, जिसको बैलेंस किया है, दो नेगेटिव चार्ज जो क्लोराइड के हैं। इसका एक्वस सोडियम सल्फाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको इस तरह से पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिलता है और देखने में यूँ लगता है कि ये पैरा पर सब्स्टिट्यूशन है, बट अदरवाइज़ आपको इस पूरे मैकेनिज़्म के पूरे रिएक्शन के द्वारा दिख गया कि ये दरअसल स्टार्ट हुआ था नाइट्रोजन पर अटैक के द्वारा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन एट नाइट्रोजन। तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और के साथ ये रिएक्शन हुआ और आप देख सकते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून है इस वजह से। और आप देख सकते हैं कि इसका फर्दर जो हमको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला है, सॉल्ट मिला है, इसका वाटर के साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं या ट्रीट करते हैं तो हमें पिरिडीनियम सल्फोनेट हमें प्राप्त होता है जो कि क्रिस्टलीय है और ज्विटर आयनिक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा सा क्रिस्टलीन है, तो ये अच्छा व्युत्पन्न माना जाता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम हैलोजनेशन एट नाइट्रोजन। देखिए हैलोजनेशन एट नाइट्रोजन हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोमीन के द्वारा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के द्वारा। ब्रोमीन के साथ जो है वो सीधे नाइट्रोजन पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से जो है क्रिस्टलीन ब्रोमीन का एन ब्रोमो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि HBr के साथ भी इस तरह से पिरिडीन का रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन पर ही एडिशन हो रहा है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ पर ही एडिशन हो रहा था। इस तरह से हमें फर्दर ब्रोमीन ऐड होने पर पिरिडीनियम ट्राइब्रोमाइड मिला। तो स्टेबल क्रिस्टलीन सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन है ये और ये सिमिलर रिएक्शंस विद HNF2। तो ये जो HFNF2 फ्लोरीन और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भी सिमिलर रिएक्शन है और ये जो डेरिवेटिव्स हैं पिरिडीन के, ये ब्रोमीन के अच्छे सोर्स ब्रोमिनेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको आगे ब्रोमीन के सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जिन्होंने भी अपने लैब में ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन का काम किया होगा उनको ध्यान होगा कि ब्रोमीन एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो कितना फ्यूमिंग होता है, कितना अनस्टेबल सा होता है और कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक अच्छा ईजी तरीका है उसके कंपैरिजन में ब्रोमिनेशन करने का। So thank you for being with me. With this we have finished reactions of pyridine. Notes बनाइए, यदि कोई समस्या आती है इस टॉपिक में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो थी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस PG और ग्रेजुएशन 3rd ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट थी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।